हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में। देखो, अगर आप ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए हो या फिर आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था या आप किसी भी तरह से अगर ग्रुप डी एग्ज़ाम से जुड़े हुए हो या फिर रेलवे के एग्ज़ाम से जुड़े हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बेसिक सवाल जो आप सभी के मन में या तो आ रहे होंगे या पहले कभी आए होंगे, उनका जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। स्क्रीन पर आप सवाल देख भी सकते हैं, तो इनके वन बाय वन हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि रेलवे और ग्रुप डी से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। साथ ही आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको म्यूचुअल दिलाने में भी हम पूरी हेल्प करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि ग्रुप डी में किस किस पोस्ट पर ट्रेनिंग होती है। देखो, अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग पोस्ट अभी मिली है। तो ग्रुप डी में टोटल 17 तरह की पोस्ट हैं। इस बार 1 लाख पदों पर भर्ती हुई है, लेकिन उन 17 तरह की जो पोस्ट है उनमें सभी पे ट्रेनिंग नहीं होती है। बेसिकली यहाँ पे 4 ट्रेड ऐसी हैं जिनमें आपकी ट्रेनिंग मैंडेटरी रहती है, जिसमें सबसे पहले आपकी पॉइंट्समैन की पोस्ट है। पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है, इस पर तकरीबन 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। कुछ जगह पर ये 21 दिन से लेकर 28 दिन के बीच में भी हो जाती है। और अभी क्या हो रहा है कि जैसे ज्वाइनिंग थोड़ा जल्दी देने की कोशिश की जा रही है, तो 10 दिन की इनिशियल ट्रेनिंग यहाँ पे स्टूडेंट को दी जाएगी। 10 दिन की इनिशियल ट्रेनिंग पहले आपको दी जाएगी, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो आपको जो है 21 या 28 दिन के बीच में ये ट्रेनिंग रहती है, वो आपको बाद में दी जाएगी। तो पॉइंट्समैन 1 नंबर आपकी पोस्ट है जिस पे ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी आपकी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, इस वाली पोस्ट पे ट्रेनिंग बिल्कुल मैंडेटरी है। यहाँ पे भी तकरीबन 1 महीने की ट्रेनिंग रहती है। कुछ जोन में 28 दिन में कंप्लीट हो जाती है, कुछ जोन में 25 दिन में भी कंप्लीट की जाती है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे 1 महीने की ट्रेनिंग रहती है। तीसरे नंबर की जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम वाली पोस्ट है। यहाँ पे भी ट्रेनिंग मैंडेटरी रहती है। अगर आपको ये पोस्ट मिली है तो या तो आपको इनिशियल ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग बाद में दी जाएगी। चौथे नंबर की जो पोस्ट है वो असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन वाली है। इस वाली पोस्ट पर भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। हालांकि यहाँ पे ट्रेनिंग थोड़ी कम दिन की होती है, 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग बेसिकली यहाँ पे रहती है, लेकिन ये 4 पोस्ट ही ऐसी है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग मैंडेटरी रहती है। उसके अलावा जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट है उनमें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट आपको जो है स्टेशन अलॉट होता है, वहीं पे जो आपके पहले वहाँ पे काम करें जो आपके सीनियर्स हैं वही आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं और आपको काम समझ में आ जाता है, क्योंकि ग्रुप डी में अधिकतर पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट वाली रहती है। उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बातें हैं दूसरे पॉइंट पर, क्या ज्वाइनिंग करते ही हमें क्वार्टर मिल जाता है? ये सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे और हमारा वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, क्या हमें एकदम से क्वार्टर मिल जाएगा? यानी कि रहने के लिए क्या सुविधा रहेगी? देखो, ऐसा देखा गया है 2018 की अगर मैं बात करूँ तो जब स्टूडेंट ज्वाइनिंग के लिए जा रहे थे तो कुछ जोन में तो ऐसा हुआ था कि ज्वाइनिंग के बाद उनको 1-2 दिन की छुट्टी दे दी गई थी कि वो अपना सामान वगैरह लेके आ जाएं, ठीक है। लेकिन कुछ जोन में ऐसा था कि अगले दिन से उनको ड्यूटी अलॉट की गई थी और वहाँ पे अगर क्वार्टर अवेलेबल होता है आपके स्टेशन पे, कोई क्वार्टर खाली है तो वो आपको दे दिया जाएगा। वो अलॉट आपको नहीं होगा, वो आपको रहने के लिए ऐसे ही दे दिया जाएगा। बाद में अलॉट भी हो जाता है, फिर आपको परमानेंटली मिल जाता है। लेकिन अगर किसी जोन में क्वार्टर खाली नहीं है तो आपको रहने के लिए क्वार्टर एकदम से नहीं मिलता है। वहाँ पे आपको जो है कोई ना कोई रूम रेंट पे लेना पड़ेगा या फिर होटल में आपको रहना पड़ता है। तो अपने रहने खाने की व्यवस्था आपको कुछ दिन करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे आपको क्वार्टर अलॉट हो जाता है तो फिर आप जाकर क्वार्टर में रह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, किस पोस्ट में सबसे पहले प्रमोशन होता है? तो अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी की सभी 17 पोस्ट में से पॉइंट्समैन की एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसपे प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्रमोशन के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक आपका नॉर्मल प्रमोशन होता है जो आपकी सीनियरिटी बेसिस पर होता है, जिसमें 8 से 10 साल लग जाते हैं। दूसरा आपका जीडीसी का एग्जाम होता है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसे कोई भी पोस्ट वाला बंदा दे सकता है और आगे प्रमोट हो सकता है। और एक तीसरा एग्जाम होता है एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब ये जो एलडीसी है इसका फायदा सबसे ज्यादा पॉइंट्समैन को मिलता है, क्योंकि जो पॉइंट्समैन है ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं और ये इसी वाले एलडीसी के द्वारा स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, आगे टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। मतलब इनके लिए सारे रास्ते खुले रहते हैं। तो अगर आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है तो आप एलडीसी के द्वारा बहुत जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। एलडीसी का जब एग्जाम होता है उसमें कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ही कम रहता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वाले बंदे ही वहां एग्जाम देते हैं। लो कॉम्पिटिशन के कारण जो है आप आसानी से एग्जाम क्रैक करके और स्टेशन मास्टर तक भी बन सकते हैं। अगला सवाल आता है कि सर, स्टेशन हमें कौन सा मिला है, ये हमें कब पता चलता है? तो देखो, जब आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म, सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट तैयार करके ज्वाइनिंग लेने जाते हो, वहाँ पे आपकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद या तो स्टार्टिंग में आपको इनिशियल ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, उसके बाद आपको स्टेशन अलॉट हो जाता है। अगर आपकी पोस्ट में ट्रेनिंग नहीं है तो उसके बाद डायरेक्ट आपको स्टेशन अलॉट हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि आपको कौन से स्टेशन पर काम करना है या कौन से सेक्शन में आपको काम करना है। वो सारी बातें उस टाइम पर आपको पता लग जाती है। तो वहाँ पर जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको अपने स्टेशन का भी पता चल जाएगा।
और आज का हमारा लास्ट सवाल है जीडीसी एग्जाम ट्रैकमैन के लिए वरदान क्यों है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एलडीसी होता है, एक जीडीसी होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो रेलवे ग्रुप डी के ट्रैकमैन होते हैं वो एलडीसी का एग्जाम नहीं दे सकते, मतलब कि उनके लिए एलडीसी की वैकेंसी नहीं आती है। तो उनके पास एकमात्र तरीका रहता है जीडीसी, यानी कि जर्नल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और देखो, जब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है तो आपको उसी रास्ते पर चलना होता है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे इतिहास को उठा के देखें ग्रुप डी का, तो अधिकतर जो ट्रैकमैन है उन्होंने जीडीसी एग्जाम को क्लियर करके अनदर पोस्ट ली है। इसलिए जीडीसी एग्जाम ट्रैकमैन के लिए वरदान साबित होता है। देखो, ट्रैकमैन की पोस्ट पर आप ज्वाइन होते हो, नो डाउट कि थोड़ा सा हार्डवर्क वाली ये पोस्ट रहती है, इसलिए हर कोई इस पोस्ट में ज्वाइन होने के बाद ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी मैं इस पोस्ट से बाहर निकल जाऊं। और क्योंकि रास्ता यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है जीडीसी एग्जाम का, या फिर एक ओपन वैकेंसी का रास्ता भी है, लेकिन आसान रास्ता जीडीसी ही होता है। इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, आपके जोन के जो एम्प्लॉय हैं सिर्फ वही इसमें परीक्षा देते हैं। तो जीडीसी के द्वारा अभी तक देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैकमैन है वही प्रमोट हुए हैं। और जीडीसी में आपकी एएलपी की वैकेंसी भी आती है, टेक्नीशियन की भी आती है, स्टेशन मास्टर की भी आती है। तो आप किसी भी पोस्ट पर जा सकते हैं, इसलिए जीडीसी यहाँ पे ट्रैकमैन के लिए वरदान साबित होता है। तो जितने भी मेरे भाइयों को ट्रैकमैन मिला है, मैं उनसे यही कहूंगा कि अपनी पढ़ाई के थोड़ा सा टच में रहना, क्योंकि जीडीसी की वैकेंसी टाइम टू टाइम, जोन टू जोन आती रहती है। जैसे ही आपके जोन में ये वैकेंसी आएगी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिनिमम सर्विस कोई बड़ी बाध्यता नहीं है। इसलिए आप इसके एग्जाम को देके जल्दी ही प्रमोट भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी ले लूंगा।